कौरवों की हार के बाद भी उन्हें स्वर्ग क्यों मिला? दोस्तों, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, जिन्हें श्री कृष्ण ने विनाश का पात्र कहा, वह कौरव आखिर स्वर्ग कैसे पहुंच गए? जब युद्ध समाप्त हुआ और धूल के गुबार में पांडव विजय घोषित हुए, तब सबको यही लगा कि पांडव स्वर्ग के अधिकारी हैं। लेकिन महाभारत के वन पर्व और स्वर्ग पर्व में जब युधिष्ठिर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ा दिए। वहाँ दुर्योधन स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। देव गंधर्व उसकी प्रशंसा कर रहे थे। युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। यह कैसे हो सकता है? जिसने अधर्म किया, छल किया, भाइयों को जलाया, उसे स्वर्ग? तब एक दिव्य वाणी हुई, हे धर्मराज, युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त होता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म निभाया, युद्ध किया, इसलिए स्वर्ग मिला। क्या केवल युद्ध में मरना ही स्वर्ग है या इसमें भी कोई गहरा रहस्य छुपा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। जब युधिष्ठिर ने यह सुना कि दुर्योधन को स्वर्ग युद्ध में वीर गति पाने के कारण मिला, तो उनके मन में एक द्वंद्व पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, क्या धर्म का रास्ता इतना खोखला है कि सिर्फ तलवार उठाने से स्वर्ग मिल जाए, चाहे इरादा कितना भी नीचे क्यों ना हो? तब नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र, ईश्वर का न्याय हमारे तर्कों से ऊपर होता है। कौरवों के कर्म पाप पूर्ण थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अंतिम चरणों में वीरता दिखाई। क्षत्रिय के लिए धर्म यही है कि वह रणभूमि में अपने प्राण दे, और दुर्योधन ने वही किया। लेकिन यह सुनकर युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, तो क्या भीष्म, द्रोण, कर्ण, बाकी वीरों का धर्म अधूरा था? उन्होंने भी तो वीर गति पाई थी। नारद मुस्कुराए, सही और गलत का फल स्वर्ग और नरक से परे ही होता है। ईश्वर ने कुछ सच्चाइयों को मानव बुद्धि से भी गुप्त रखा है। तो क्या स्वर्ग सिर्फ एक पुरस्कार है या परीक्षा का अगला द्वार? सोचिए, जब युधिष्ठिर को यह बताया गया कि रणभूमि में लड़ने वाले को स्वर्ग मिलता है, तो उन्होंने फिर एक चुभता हुआ प्रश्न पूछा, अगर यही न्याय है तो फिर कौरवों के पापों का क्या? द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की निर्मम हत्या, लाक्षागिरी की साजिश, इन सब के लिए क्या उन्हें कोई दंड नहीं मिला? तब नारद ने एक गहरा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, जिस प्रकार पूर्ण का फल स्वर्ग है, उसी प्रकार पापों का फल भी निश्चित होता है। कौरवों को पहले नरक में भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पापों का भयंकर दंड भोगा होगा। गर्म तेल में गिरना, नुकीले बांसों पर चलना और आत्मा तक को झुलसा देने वाली पीड़ा। लेकिन यह सब सिर्फ क्षणिक था। दंड के बाद जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब वह स्वर्ग में प्रवेश करती है। एक सीख के साथ युधिष्ठिर हैरान थे। तो क्या स्वर्ग सिर्फ अच्छाई का फल नहीं, बल्कि पापों के पश्चात शुद्ध आत्मा का विश्राम भी है? क्या सचमुच नरक एक शुद्धिकरण केंद्र है? सोचिए, जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग में दुर्योधन को सम्मान और वैभव में देखा, तो उनके मन में यह प्रश्न उठा, कहीं यह भी माया तो नहीं? क्या यह असली स्वर्ग है या कोई देवताओं की लीला? इसी सच में डूबे युधिष्ठिर को एक रहस्यमयी मार्गदर्शन मिला। इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यह तो तुम देख रहे हो, वह ईश्वर की दृष्टि से परखा गया न्याय है। यहाँ तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से ऊपर उठकर आत्मा की यात्रा को देखा जाता है। स्वर्ग ना तो पुरस्कार है और ना ही हमेशा के लिए शांति। इंद्रदेव ने बताया कि स्वर्ग एक पड़ाव है, जहाँ आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार थोड़े समय का सुख मिलता है, चाहे वह कितनी भी पापी क्यों ना रही हो। यदि उसने मृत्यु से पहले कुछ अच्छा सच्चे वीर की तरह पीते हों। लेकिन युधिष्ठिर ने फिर सवाल किया, तो क्या धर्म का सच्चा अनुसरण व्यर्थ है? इंद्रदेव बोले, नहीं, धर्म का अनुसरण आत्मा
को मोक्ष की ओर ले जाता है, स्वर्ग की ओर नहीं। स्वर्ग और नरक सिर्फ अस्थायी है, अंतिम लक्ष्य तो आत्मा की मुक्ति है। अब सवाल यह है, क्या हम भी स्वर्ग को लेकर भ्रम में हैं? जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे तो वहाँ ना तो द्रौपदी थी, ना अर्जुन, ना भीम, ना नकुल सहदेव। उनकी जगह वही थे दुर्योधन और अन्य कौरव, जो सभी महलों में विहार कर रहे थे। युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि यही स्वर्ग है जहाँ अधर्मी सुख भोग रहे हूँ और धार्मिक कहीं नहीं हैं, तो मुझे नरक भेज दो। मैं वहाँ अपने भाइयों और पत्नियों के साथ रहूँगा। इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह त्याग और करुणा भी तुम्हारे सच्चे धर्म का प्रमाण है। और तभी अचानक दृश्य बदला। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ी, कौरव के महल गायब हुए और युधिष्ठिर के समक्ष उनके सभी भाई और द्रौपदी प्रकट हुए। इंद्रदेव बोले, यह सब एक परीक्षा थी। स्वर्ग और नरक केवल दृश्य रूप है, लेकिन असली मूल आत्मा की भावना, त्याग और करुणा में है। तो क्या स्वर्ग में जो कुछ दिखता है वह सब सच नहीं होता? शायद परमात्मा सिखाना चाहता है कि धर्म केवल जीत या हार में नहीं, बल्कि इंसान की सोच में है। कौरवों के स्वर्ग में होने की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुर्योधन, जिस महाभारत में आधार का प्रतीक माना जाता है, वह वहाँ सम्मान पूर्वक बैठा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के समय उसकी आत्मा किस दिशा में थी? जब भीम ने उसकी जंघा तोड़ी और वह तड़प रहा था, उस क्षण दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा और एक गहरी बात कही, हे माधव, मैं जानता हूँ कि युद्ध में हार मेरी ही। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुर्योधन, जिस महाभारत में आधार का प्रतीक माना जाता है, वह वहाँ सम्मान पूर्वक बैठा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के समय उसकी आत्मा किस दिशा में थी? जब भीम ने उसकी जंघा तोड़ी और वह तड़प रहा था, उस क्षण दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा और एक गहरी बात कही, हे माधव, मैं जानता हूँ कि युद्ध में हार मेरी थी, परंतु मैं अभी अपने कुल और वचन के प्रति निष्ठावान हूँ। मेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है, लड़ना मरना और कुल की रक्षा करना। उसने मरते समय शांति और संतोष महसूस किया। उसने रणभूमि में नहीं छोड़ी है, उसने अपने पाप स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। यही भाव, यही वीरगति उसे स्वर्ग की दहलीज तक ले गई। तो क्या दुर्योधन का अंत पाप का अंत नहीं, धर्म के एक दूसरे रूप की पहचान थी? क्या हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है? युधिष्ठिर को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, बल्कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा भी स्वर्ग में सम्मान पूर्वक विराजमान थे। जबकि उन्होंने युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। तो सवाल उठता है, क्या सच्चाई के खिलाफ लड़ने वाले भी स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। भीष्म ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की, जबकि यह जानते थे कि कौरव गलत हैं, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए उन्होंने शपथ ली थी और उन्होंने वही निभाया। द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे अधिक मानते थे, परंतु उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और राज को प्राथमिकता दी। कर्ण, जिसे जीवन भर तिरस्कार मिला, जब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया तो वह मित्र धर्म निभाने के लिए लड़ रहा था, भले ही अंततः उसे सत्य का बोध हुआ। इन तीनों की मंशा थी, यह धर्म संकट में फंसे हुए थे। मृत्यु के बाद उन्हें इसी निष्ठा और त्याग के कारण स्वर्ग मिला। तो क्या धर्म सिर्फ 5 चुने थे तय होता है, या फिर नियति और व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है? आप सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब युधिष्ठिर को पहले नरक दिखाई गया, जहां उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी पीड़ा में दिखे, और दूसरी ओर दुर्योधन जैसे कौरव स्वर्ग में ऐश कर रहे हैं थे।
युधिष्ठिर व्यथित हो उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे ईश्वर, अगर पापी स्वर्ग में और धर्मात्मा नर्क में तो तुम्हारे न्याय का क्या अर्थ है। तब एक दिव्य आगे बढ़ी और बोली, हे धर्मराज, यह एक माया का जाल था। तुम्हारी परीक्षा के लिए पांडवों ने भी जीवन में छोटे मोटे दोष किए, जैसे अर्जुन का अभिमान, भीम का क्रोध, द्रौपदी का दुर्योधन का अपमान करना इत्यादि। उन्हें उनका फल नरक में थोड़ी देर के लिए दिया गया। फिर कौरव जो अपने जीवन में अधर्मी थे पर युद्ध में वीर गति पाई, उन्हें स्वर्ग का अनुभव थोड़े समय के लिए मिला, पर मोक्ष ना तो उन पांडवों को मिला ना कौरवों को, क्योंकि मोक्ष केवल उन आत्माओं को मिलता है जो अहंकार, देश और मोह से मुक्त होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमारी आत्मा भी मोह और अभिमान से भरी है, या हम भी किसी एक भ्रमित रास्ते पर चल रहे हैं। जब युधिष्ठिर ने देखा कि स्वर्ग और नरक दोनों एक क्षण का अनुभव है, तब उन्होंने भगवान से पूछा, अस्थाई होता है? ईश्वर ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, स्वर्ग और नरक आत्मा के अस्थाई ठिकाने नहीं है। यह सिर्फ कर्मों का तात्कालिक हाल है। आत्मा जब तक मोह, अहंकार, पाप के बंधनों में बंधी रहती हैं, तब तक उन्हें जन्म पुनर्जन्म स्वर्ग और नरक के चक्र में घूमना पड़ता है। ईश्वर ने आगे कहा, जैसे विद्यालय में परीक्षा सिर्फ ज्ञान को रखने का माध्यम है, वैसे ही वह स्वर्ग और नरक आत्मा की स्थिति को परखने का पड़ाव है। असली मंजिल है मोक्ष, जहाँ आत्मा इन सभी बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन हो जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कौरव का स्वर्ग मिलना कोई आखिरी उपलब्धि नहीं थी और पांडवों का नरक देखना उनका पता नहीं था। यह सब आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था। तो अब सवाल यह उठता है, क्या हम सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए जी रहे हैं या मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए जाग रहे हैं? जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग और नरक के भ्रमों, न्याय की विविध परतों और आत्मा की पीड़ा और आनंद दोनों को देख लिया, तब उन्होंने ईश्वर से अंतिम प्रश्न पूछा, तो धर्म क्या है और आत्मा की असली जीत क्या है? ईश्वर मुस्कुराए और बोले, धर्म वो नहीं जो दिखता है, धर्म वह है जो अंतरात्माओं में जागे। कभी कभी अधर्मी वीरता से मरता है और सब कुछ होता है, और धर्मात्मा थोड़ी भी दोष करे तो उसे नरक का द्वारा देखना पड़ता है। लेकिन यह सब अंतिम निर्णय नहीं है। ईश्वर ने कहा, आत्मा की असली जीत तब है जब वह उनकी पुरस्कार की लालसा बस कम करे। निष्काम निस्वार्थ, तभी वह मोक्ष को प्राप्त करती है, जहाँ कोई स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि बस शांति है। तो मित्रों, जब स्वर्ग जाना जरूर है, पर वह हमें यह सिखाता है कि बाहरी न्याय से पहले आत्मा का अंतर सत्य क्या है, यह देखना जरूरी है। कभी जो अधर्मी लगते हैं वह भी कभी ना कभी धर्म निभा रहे होते हैं, और जो धर्मात्मा हैं उन्हें भी कभी ना कभी अपने दोस्तों का सामना करना पड़ता है। महाभारत की यही गाथा हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म वहाँ बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हमारी नीयत, कर्तव्य और आत्मा की शुद्धता में होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिए हैं जहाँ सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली थी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।